सबसे पहले आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस की आपको 74वें स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मंगलमय हो हमारा सबका और देश और भी उन्नति करे, विश्व गुरु को का जो दर्जा है उसको मिले, इसी कामना के साथ हम आगे बढ़ें। आज हमारी जो वीडियो है 10वीं कक्षा का जो दूसरी कविता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसके हम प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। पहले ही पद में आपने पढ़ा था कि जो परशुराम जी हैं वो अत्यंत ही क्रोधित होकर सभा में आते हैं और वो पूछते हैं कि धनुष किसने तोड़ा है। तो भगवान श्री राम तो शांत स्वभाव से कहते हैं कि आपका ही कोई दास होगा, लेकिन लक्ष्मण जो है वो बहुत ही क्रोधी स्वभाव के हैं और वो उत्तर देते हैं कि ये छोटी मोटी धनुई थी और ये भगवान श्री राम ने तो इसको छुआ ही था और छूते ही टूट गई, तो उनमें क्या दोष है। और हम तो बचपन से ही अनेक धनुषियाँ तोड़ते आए हैं, तब तो आपने ऐसा कोई क्रोध नहीं किया, तो अब आप इसके लिए इतना क्यों क्रोधित हो रहे हैं। तो वो उसको एक छोटी सी धनुई कह रहे हैं और उसके लिए कह रहे हैं कि वो तो कमज़ोर थी इसलिए टूट गई, तो उसमें भगवान श्री राम का कोई दोष नहीं है। अगले प्रश्न में है, परशुराम के क्रोध पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। प्यारे बच्चों, आपने वीडियो में देखा भी था कि भगवान श्री राम शांत स्वभाव के हैं। दोनों एक ही पिता के पुत्र हैं, दशरथ के पुत्र हैं, और दोनों का स्वभाव बिल्कुल विपरीत है। भगवान श्री राम शांत स्वभाव के हैं जबकि लक्ष्मण जी अत्यंत ही क्रोधी स्वभाव के हैं। भगवान श्री राम का सदा से ये स्वभाव रहा था कि वो बड़ों का आदर सत्कार करते थे और जिस भी बात को कहते थे बहुत ही शीतल वाणी से कहते थे, जबकि लक्ष्मण जी में क्या है, सहन शक्ति कम थी। वो बदले की मतलब जो जैसा करता उसका वैसा ही वो उत्तर देते थे। ऐसा नहीं था कि वो सम्मान नहीं करते थे, ऋषि मुनियों का बड़ा आदर सम्मान करते थे, लेकिन जब उनकी आन बान पर आ जाती थी तो वो फिर वो किसी को नहीं देखते थे। जब परशुराम जी अत्यंत क्रोधी होकर कटु वचन बोलते हैं तो उनसे रहा नहीं जाता है और उनको खरी खोटी सुनाते हैं। तो इस प्रकार दोनों ही भगवान श्री राम तो शीतल जल की तरह थे और वो उनकी लक्ष्मण जी की जो बातें थी उनकी क्रोध रूपी अग्नि में आहुति का काम कर रही थी परशुराम जी की, क्योंकि क्रोध आ रहा था। तो जैसे आग में आहुति डालते हैं तो और भी ज़्यादा भभक उठती है, उसी प्रकार जब लक्ष्मण जी अपने बातों से कटु वचनों से उनको सुना रहे थे तो परशुराम और भी ज़्यादा क्रोधित हो रहे थे। और उधर भगवान श्री राम शीतल वचनों से जैसे आग के ऊपर ठंडा पानी डाल देते हैं तो वो बुझ जाती है, उसी प्रकार शीतल वचनों से अपना आदर सत्कार के साथ ऋषि को शांत करने का प्रयास कर रही हैं। इसी प्रकार उन दोनों के स्वभाव में दिन रात का अंतर है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने संवाद शैली में लिखिए। प्यारे बच्चों, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका आप कोई भी उत्तर दे सकते हैं। आपकी कविता से संबंधित कोई भी उत्तर दे सकते हैं। मैं इसका उत्तर नहीं दूंगी, इसमें कमेंट बॉक्स में आप खुद देंगे इसका उत्तर कि आपको कौन सा पद अच्छा लगा, क्योंकि सभी ही पद में परशुराम जी और लक्ष्मण जी की कहा सुनी चल रही है। कभी वो उसको सुना रहे हैं, कभी वो उसको सुना रहे हैं, तो वो आपकी मर्जी पर निर्भर करता है कि आपको कौन सा पद अच्छा लगा। तो आप इसका उत्तर अपनी मर्जी से दे सकते हैं, इसमें किसी कोई रोक टोक नहीं होगी। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। प्यारे बच्चों, जब परशुराम जी बार बार फरसा दिखाते हैं और उसको मारने के लिए दौड़ते हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारे परिवार में गाय पर, देवता पर, पंडित पर, इन लोगों पर क्या है वार नहीं किया जाता। अगर ये करते भी हैं तो हम क्या है उनके ऊपर वार नहीं करते। ये करते भी हैं तो हम उनको सिर झुकाकर नमन करते हैं और फिर उनको अंतिम पंक्तियों में ये भी कह देते हैं कि जो वीर योद्धा होते हैं वो अपने अस्त्र शस्त्रों की जो वीरता और साहसपूर्ण जो वीरता है वो युद्ध में करके दिखाते हैं, और जो कायर होते हैं वो युद्ध में अपनी गुणगान करते हैं। तो कहने का भाव ये है कि आप जो बता रहे हैं आप वीर योद्धा नहीं है। वीर योद्धा होते तो आमने सामने होकर लड़ते, ना कि अपना गुणगान करते। तो गुणगान वही करते हैं जो कायर होते हैं। तो वीर योद्धा कौन होता है? जो साहसी होता है, अपने अस्त्र शस्त्रों से अपने दुश्मन को मार कर गिरा देता है, वही वीर योद्धा। अगला प्रश्न है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। प्यारे बच्चों, इस
प्रश्न में ये बताया गया है कि विनम्रता जो है वो साहसी और शक्तिशाली व्यक्ति का एक बहुत बड़ा गुण होता है। कमज़ोर व्यक्ति अगर विनम्र है तो वो उसका गुण नहीं, वो अवगुण है। क्यों? क्योंकि विनम्र तो अपने आप ही है कि सामने वाले से वो खुद ही झुक जाता है, तो वो उसका गुण नहीं, अवगुण है, क्योंकि वो किसी का सामना ही नहीं कर सकता। लेकिन जो व्यक्ति शक्तिशाली है, साहसी है, उसके लिए वो उस समय का एक हथियार है। जब असमय में, जब उसके बुरा समय आता है, तो विनम्रता वो शक्तिशाली और साहसी व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा गुण बन जाता है। प्यारे बच्चों, तुलसीदास जी ने भी कहा है कि साहस और शक्ति जब मनुष्य के पास हो और उसमें विनम्रता और मिल जाए तो वो उसके लिए बहुत बड़ा गुण बन जाता है। इसमें एक उदाहरण भी दिया है कवि ने कि भगवान विष्णु को जब भृगु ऋषि ने ठोकर मारी थी तो उन्होंने अपनी विनम्रता के कारण वो झुके रहे। उनके अंदर ऐसा नहीं था कि साहस और शक्ति नहीं थी, और इसी के कारण वो सबसे बड़े देव माने गए, देवों के देव कहा गया। भगवान शिव भी, उनको आशुतोष बोला जाता है। साहस और शक्ति के साथ उनमें विनम्रता होती है, और जिस व्यक्ति में विनम्रता होती है वो किसी को खाली भूखा पेट नहीं देख सकता। अगर उसके सामने थाली भरी है और भूखा व्यक्ति उसके सामने है तो वो कभी खाएगा नहीं। यही उसकी साहसी और शक्तिशाली व्यक्ति की विनम्रता का गुण माना जाता है। जो व्यक्ति साहसी होगा, विनम्र होगा, वही समाज के लिए कल्याणकारी होगा, और समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब उसके अंदर, जब ऐसे ऐसे देश के अंदर लोग होंगे जो साहसी हों, विनम्र हों, शक्तिशाली हों, अपने देश को आगे ले जाने में सहायक होंगे। प्यारे बच्चों, इसीलिए कवि ने कहा है साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का गुण आवश्यक है। आपको ये प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और इस वीडियो को शेयर भी करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।